ओके चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डाटा हैंडलिंग टॉपिक। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो डाटा हैंडलिंग में हमेशा हमें क्या बोला जाता है कि दैट यू आर हैविंग सम डाटा, और आप उसको कलेक्ट करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमने टेबल की फॉर्म में कर लिया, पिक्चर्स की फॉर्म में कर लिया। एक होता है हमारे पास टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास एज है, यहाँ पर टेली मार्क्स है, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन। तो आप लोग यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर कुछ बार्स ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो ये बार कैसे ड्रॉ करे जाते हैं, जस्ट लाइक इनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हम क्रॉस कर देते हैं, 6 7 8 9 10 आएगा तब भी क्रॉस। तो हर फिफ्थ बार पर हम क्या कर देते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। चलिए अभी देखते हैं और आगे क्या गिवन है। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पिक्टोग्राफ। तो अभी हम पिक्टोग्राफ की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसको हम पिक्चर्स की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड उसको हम उससे ही रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी के जैसे यहाँ पर हमें एज इन ईयर्स गिवन है, तो हमारे पास 10 ईयर्स के कितने स्टूडेंट्स है, 11 ईयर्स के कितने हैं, 1 2 3 4 5, 12 ईयर्स के कितने हैं, 1 2 3, इस टाइप से ही। क्लियर? चलिए देन उसके बाद जैसे यहाँ पर ये फिगर्स के बने, यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी आता है हमारा। तो हमें यहाँ पर पिक्टोग्राफ और टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस यही दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। तो ये हाइट्स गिवन है, एंड अरेंज द अबव हाइट्स इन टेबुलर फॉर्म। ओके, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो हमें डाटा रिप्रेजेंट करना है वो किस में करना है, टेबल की फॉर्म में करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चंस के। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। ओके, तो पहले इसकी एक टेबल बना लेते हैं हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर ले लिया है दैट इज एच इन सेंटीमीटर्स। क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेली मार्क्स एंड यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर। क्लियर? तो ओके, तो फर्स्ट वी आर हैविंग 141, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 141, ठीक है। तो 141 अब काउंट कर देते हैं, 1 2 3 देन 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर टेलीमार्क्स में आता है 1 2 3 4 5 6 7, नंबर आ गया यहाँ पर सर। देन उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 142, दिस इज 1 2 3। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देन 143 देखते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 143, दैट इज 1 2 3। देन उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कहाँ पर आता है 144, दिस इज 144। I think these are 6 1 2 3 4 5 and this is 6, तो हमने यहाँ पर बना लिया 6। नेक्स्ट इज 145, तो काउंट कर दें यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारे 5।
चलिए यहाँ पे लिखते हैं 145 एंड दिस इज 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 7 + 3 10, 10 + 9 इज 19, 19 + 5 इज 24। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 24। ठीक है, चलिए अब इसके भी हम यहाँ पर आंसर्स देते हैं। तो अरेंज द अबव हाइट्स इन टेबुलर फॉर्म एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ 144 सेंटीमीटर टॉल? तो ये हो गया दैट इज 6। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं दैट इज 6 स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग हियर इज दिस इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? Okay, that is 24 students are there. So, total students are 24. How many students are more than 144 centimeter in height? Okay, let's see 144 से ज़्यादा कितने students हैं? That is 5 students. चलिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5. And then how many students are less than 143 centimeter in height? 143 से कम कितने? 7 in 3. Clear? तो इस टाइप से आपको ये आंसर्स थे। ओके, देन यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ भी बनाना है। चलिए बार ग्राफ बना लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ से बार ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए हमारे पास आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं फूड, then clothing, education, food, clothing, education, house rent, other expenses, saving. Okay, तो यहाँ पर आते हैं that is house rent, other expenses and savings. तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं other expenses and savings. क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। चलिए ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। देन अगर आप इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर बाइसेस पर भी मार्किंग करनी है, तो हम 500 से कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 500 से मार्किंग करते हैं। 500, दिस इज 1000, दिस इज 1500, 2000, 2500, 3000 and then 3500। देन उसके बाद इससे बड़ा तो भाई नंबर नहीं, यही लास्ट है। चलिए तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, उसको थोड़ा सा नीचे भी ला सकते हैं हम। ओके, ये हो गया ऊपर। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग फूड। फूड के लिए हमने कितना यहाँ पर बजट बनाया? 3500। तो चलिए फूड के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3500। देन वी आर हैविंग क्लोथिंग फॉर 1000। तो हम यहाँ पर आता है दिस इज आर क्लोथिंग 1000। देन एजुकेशन इज 2000। यहाँ पर आता है एजुकेशन 2000। हाउस रेंट इज 1500। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। देन उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस, दिस इज 500। लास्ट वी आर हैविंग सेविंग, दैट इज 2500। 500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 = 2500। 2500 + 500 =
चलिए आप इसको शेड भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, तो ये हो गया हमारा बायोग्राफ. तो आपको इस टाइप से बायोग्राफ रिप्रेजेंट करना है. ओके, चलिए और देखते हैं हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें. ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3. रानी विजिटेड अ जू एंड सो द फॉलोइंग एनिमल्स. तो यहाँ पर एलिफेंट, लायन, एलिफेंट, डियर, मंकी और टाइगर. तो ये दे रखे हैं, ठीक है. ड्रॉ इट्स पिक्टोग्राफ एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देन हाउ मेनी मंकीज आर देयर एंड दिस एंड दिस. ओके, तो चलिए यहाँ से हम इसका क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. तो यहाँ से हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है. पिक्टोग्राफ के लिए हम यहाँ पर इमेज रख लेते हैं क्योंकि हमारा पिक्टोग्राफ. अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं. चलिए इसको साइड में कर देते हैं. यहाँ से हमने ले लिया है ये. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी बायोग्राफ थोड़े ना बनाना है. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बायोग्राफ. सॉरी, क्या कर रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमें पिक्टोग्राफ में क्या करना है. लायन हैविंग 5 lions are there, 15 elephants are there, and 20 deers are there, and 25 monkeys are there, and 10 tigers are there. तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर उनके नेमिंग के साथ यहाँ पर इमेज लिख लेते हैं. तो यहाँ पर कर लेते हैं एनिमल्स. ठीक है, एनिमल से देखिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास लायन. ठीक है, देन उसके बाद आता है एलिफेंट, डियर, मंकी. तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, दैट इज एलिफेंट, deer, monkey, and tiger. ओके, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास लाइन कितने हैं, दैट इज 5 लाइन्स आर देयर. तो यहाँ पर पिक्चर लिख लेते हैं हम अपना. ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास लाइन कितने हैं, 5. तो हम यहाँ पर कहते हैं 1 स्माइलिंग, ओके. तो वी विल डिस्कस 1 स्माइल इज टू 5 एनिमल्स. ठीक है, तो हमारे पास लाइन थे 5. तो हम उसके लिए कितनी इमेज बनाएंगे, 1. तो चलिए 1 बना लेते हैं. देन एलिफेंट्स आर 15, 50 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3. तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1, 2, 3. आप कुछ भी इमेज ले सकते हैं, बस हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट. देन वी आर हैविंग डियर 20, सो वी हैव टू मेक 4 स्माइलीज. Then we are having monkey R25. Now we have to make 5 smileys just like this. 1, 2, 3, 4, and 5. The tiger we are having 10 in number, so we have to make 2 smileys just like this. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ. चलिए अब यहाँ से इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं. एंड हाउ मैनी डू इट्स पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मैनी वर मंकीज. तो मंकीज कितने हैं हमारे पास, जस्ट लाइक 25. देन हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर, देन वी आर हैविंग 15. एंड हाउ मैनी वर लायंस, दैट इज 5. एंड हाउ मैनी मोर एलिफेंट्स एंड लायन, कितने ज़्यादा है लायन से, तो दैट इज 15 minus
5 because 2 जाए plus 10. So we are having 10 more lions. Sorry, 10 more elephant and lion. Here. चलिए तो ये हो गया my answers and this is our pictogram. Okay, I hope you all enjoy the learning and all the concepts and your concepts will be clear. So thank you so much for listening us carefully. See you in the next video.